फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आपका स्वागत है आज की क्लास के अंदर। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि अब तक अब क्या बहुत शॉर्ट वीडियोस दे रहे थे, ठीक है। बिकॉज रीज़न क्या है कि डेली बेसिस पे यदि वीडियो हम दे रहे हैं तो डेली बेसिस पे यदि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास की बात की जाए तो हम इतना ही लर्न कर पाते हैं जितना हम डेली रूटीन में कर सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपको मैं बहुत सारा मैटर एक बार में करा दूँ और आप एज ए स्कूल होमवर्क उसको घसीटते जाएं और उसको याद ना करें, ठीक है। क्योंकि एक भी टॉपिक आपको फालतू नहीं करवाया जा रहा है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। चाहे 1 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लो, चाहे 2 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लो, चाहे 3 नंबर, चाहे 4 नंबर, सारा का सारा पेपर अपने नोट्स में से ही उठने वाला है। तो आपको इसके अलावा कोई और बुक भी रेफरेंस में नहीं लेनी है। यदि एंड टाइम पे आपको कुछ और भी रिक्वायरमेंट होती है तो मैं क्वेश्चंस आपको लिखवाऊंगी सारे चैप्टर वाइज कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इस चैप्टर का क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन आपको पता लग जाएंगे तो उनके आंसर आप कहीं से भी ले सकते हो और 95% तो आपको अपने नोट्सों में ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है बेस कंप्लीट करने की। उसके लिए हमको चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें वो हमको पढ़नी होगी, जो भी हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं अब आपको ये एक लॉन्ग वीडियो दे रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि इस वीडियो को आप आराम से देखना, 2 से 3 दिन में आप इसका वर्क कंप्लीट कर लेना। लेकिन इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना भी जरूरी है, क्योंकि आज जो वीडियो बनाई जा रही है ना, आज जो क्लास आपको पहुंचाई जा रही है वो क्लास आपकी 2 नंबर की क्लास है। और यदि आपने वो 2 नंबर अचीव कर ली तो ही आप 4 नंबर अचीव करने की हालत में पहुंच पाओगे। रीज़न क्योंकि जो बड़ा डायग्राम हम बनाते हैं उसका मैं छोटे छोटे बेसिक डायग्राम आपको बनाना सिखा रही हूँ। साथ में भी बताऊंगी कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा या 3 नंबर का आएगा या 1 नंबर का आएगा, ठीक है। तो 2 या 3 दिन के बेस के हिसाब से मैं आपको ये वीडियो रेफर कर रही हूँ। ये चैनल, ये आपको क्लासेस आपको पहुंचाई जा रही है। तो इसको ऐसा नहीं हो कि एक दिन में देख लिया, एक दिन पूरा होमवर्क कर लिया, नहीं। यदि ऐसा करते हुए तो 2 से 3 दिन आपको कंटिन्यू वो वीडियो देखनी ही देखनी है और डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि एक बार में तो वो आपको नहीं आएंगे और हो सकता है काफ़ी बच्चों को तो बहुत टिपिकल लगे। मैंने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप अपने बनाए हुए हैं, इंस्टाग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं और अलग अलग स्कूल के बेस से बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो भी स्कूल के बच्चे से कनेक्ट होंगे तो वो अलग ही कनेक्ट होंगे, वो बच्चे ऐसे मैच बच्चे नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो हमने सबको मिक्स नहीं कर रखा है। तो अब मैं टॉपिक की बात कर रही हूँ। तो टॉपिक है अपना पीएन जंक्शन डायोड वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये तो आपको बताया जा चुका है कि कैरेक्टरिस्टिक वर्क होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही लिख ली जाए। अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन, ये तो मैं लिखवा चुकी हूँ आपको, एक ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन पोटेंशियल अप्लाइड इन पीएन जंक्शन डायोड एंड करंट प्रोड्यूस, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको 2 टाइप भी लिखवा दिए थे कि फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है और रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है। फॉरवर्ड वाइज के अंदर दोनों ही चीज, वोल्टेज और करंट, फॉरवर्ड में ली जाती है और रिवर्स वाइसिंग के अंदर दोनों ही चीज, करंट एंड वोल्टेज, रिवर्स में ली जाती हैं, ठीक है। तो ये तो अपना कंप्लीट हो गया था। इसी के साथ ही टॉपिक अपना स्टार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ फॉरवर्ड वाइसिंग। कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ फॉरवर्ड वाइसिंग, ठीक है। तो हम सबसे पहले फॉरवर्ड वाइसिंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको हम कैसे बनाएंगे, वो सब हम अभी देखेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, पॉजिटिव मतलब कि पीएन जंक्शन का पी पार्ट पॉजिटिव से कनेक्ट हो और एन पार्ट नेगेटिव से कनेक्ट हो तो इसको हम फॉरवर्ड वाइसिंग कहते हैं। फॉरवर्ड वाइसिंग के अंदर हमेशा जो डिप्लेशन लेयर होती है पी और एन जंक्शन के बीच वाली जो लेयर होती है ये बहुत पतली हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि करंट आपस में एक से दूसरी जगह फ्लो हो सकते हैं और जब करंट बहुत अच्छे से फ्लो होने लग जाते हैं तब इसका मतलब क्या होता है कि करंट बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस हो रही है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमको, आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले हमको ये डायोड बनाना है। बनाइए ये डायोड, बिल्कुल बीचों बीच बनाएंगे। सबसे पहले ये आप डायोड बनाएंगे। उसके बाद आप जानते हैं किस में होता है ये काम, मिली एम्पियर में होता है, तो मिली एम्पियर बनाएंगे। फॉरवर्ड वाइसिंग में करंट मिली में नापी जाती है
बाद हम वोल्टेज बनाएंगे। बनाइए फटाफट वोल्टेज। फिर हम क्या बनाएंगे, रिहोस्टेट, बैटरी और देन उसके बाद ये की बनाएंगे। लगा होगा टफ। ध्यान बस इतना सा रखना है कि पहले अपन को डायोड की हम बात करते हैं, सबसे पहले हम डायोड बनाएंगे। डायोड में करंट किस में मेजर होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग है तो मिली में मेजर होती है, और यदि रिवर्स बाइसिंग होता तो माइक्रो आ जाता है इसकी जगह, ठीक है, मिली में होती है। फिर हम वोल्टेज के भी मेजरमेंट करेंगे तो वोल्टेज को हम VF से डिनोट कर देंगे। रियोस्टेट लगाया, बैटरी लगाई और की लगा दी। अब बैटरी में देखो ये P पार्ट को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, इसलिए पॉजिटिव पार्ट ऊपर रख दिया। N पार्ट को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, इसलिए नेगेटिव पार्ट हमने नीचे कर दिया। इससे आपको इसकी बाइसिंग पता चल जाएगी। रटना कुछ भी नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए ट्रिक बता दी है, आप उसी ट्रिक से काम कीजिए। जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उसी ट्रिक से काम कीजिए। और करंट P to N फ्लो होती है तो इस टाइप से अपने इस करंट को फ्लो करा दिया। अब करंट इधर से आ रही है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जिधर से आ रही है वो पॉजिटिव होता है, जिधर जा रही है वो होता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये है डायग्राम। इस डायग्राम को याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। कौन कौन सी बातें रखनी है कि सबसे पहले तो हमें डायोड बनाना है। करंट किसमें मेजर होती है, इसमें मिली में। वोल्टेज VF, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना, रियोस्टेट और कुंजी ही तो लगानी है, की ही तो लगानी है। बैटरी का पता कैसे करेंगे कि बात फॉरवर्ड बाइसिंग की हो रही है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर मैंने आपको क्या बताया है कि डायोड का P पार्ट पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और N पार्ट नेगेटिव से कनेक्ट होता है। तो इस टाइप से आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। बस आप 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस डायग्राम की, आपको ये डायग्राम हूबहू रट जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसे आप कम से कम 15 सर्किट बनाने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, और वो सर्किट आप रट नहीं सकते, उनको आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप फटाफट से बना लीजिए वीडियो पॉज करके। लिखिए, इन दिस सर्किट वही बात घूम फिर के आएगी। देखिए, इन दिस सर्किट P side of PN junction diode, P side of PN junction diode, capital D is connected to positive terminal of battery। देख रहे हैं आप, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रही है। A voltmeter and milliammeter are connected in circuit by which forward bias potential and forward current can be known। यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव लगा दीजिए। अब सबसे बड़ी खास बात क्या है इस टॉपिक की, कि जब आपके मेजर एक्सपेरिमेंट होंगे फिजिक्स के अंदर, जब आपके एक्सपेरिमेंट होंगे तो 10 मेजर और 10 माइनर एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो वो जो 10 मेजर एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें ये भी एक एक्सपेरिमेंट होता है। उसमें क्या पूछता है वो आपसे, VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व ही पूछता है कि आप पहले ये बताइए ये सर्किट सही है क्या। यदि सही है तो फॉरवर्ड बाइसिंग में इसको करके हमें V और I के बीच में ग्राफ बनाना बताइए। ग्राफ कैसे बनता है, तब हम अलग अलग रीडिंग लेते हैं, रीडिंग लेते लेते भी हम इसके साथ डायग्राम बनाते हैं। तो ये तो अपना हो गया। हेडिंग डाल दीजिए फॉरवर्ड बाइसिंग कर्व, फॉरवर्ड बाइसिंग कर्व इसी के अंदर। देखिए,
कर्व किस टाइप से बनता है इसके अंदर, ये आई है, ये वी है, ठीक है। हम तो सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड में इसमें जो ग्राफ होता है बिल्कुल एकदम लीनियंट इस टाइप से स्टार्ट होता है और इस टाइप से ये ऊपर जाता है। थोड़ा सा इधर ठहराव लेके ये ग्राफ ऊपर जाता है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए आप ग्राफ बनाइए। ये है कर्व इसका। जब आप वैल्यू लेके बनाएंगे तब भी यही कर्व बनेगा। इसी के नीचे छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, नी पोटेंशियल, KNEE पोटेंशियल, नी पोटेंशियल लिखिए इसके अंदर। द पोटेंशियल एट विच करंट इंक्रीजेस वेरी फास्ट is called knee potential. The value of knee potential for silicon is 0.7 volt, and for germanium is 0.3 volt, देखिए यदि मैं मानूं इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, तो आप देख रहे हैं O से A तक तो बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन A से B बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपका फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए। अब आप हेडिंग डाल दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ रिवर्स बाइसिंग, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ रिवर्स बाइसिंग। देखिए अब इसको आप मेरे साथ पहले देखिए, उसके बाद आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये है डायोड पीएन। वहां मैंने क्या किया था, मिली एम्पियर में करंट को मेजर किया था, लेकिन यहां पर ये किसमें मेजर होगी, माइक्रो एमीटर में। वोल्टेज VR लगेगा, V फॉरवर्ड की जगह V रिवर्स लगेगा। करंट कैसे फ्लो हो रही थी, ऐसे, इस बार उल्टी फ्लो की इस टाइप से। तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, बिल्कुल उल्टा कर दिया हमने सब कुछ। देखिए रिहोस्टेट लगा, की लग गई। बैटरी के लिए बताइए, रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, P पार्ट नेगेटिव से कनेक्ट होता है, तो नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, बस हो गया। N पार्ट पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, P पार्ट नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। वेरी सिंपल, कर सकते हैं इसको, बनाइए। पूरा टाइम लीजिए बनाने में, गलती नहीं होनी चाहिए बस। लिखिए, इन दिस सर्किट P part of PN junction diode, is connected to negative terminal of battery and N part of diode
is connected to positive terminal of battery. The voltmeter is connected. The voltmeter is connected in parallel and microammeter in series to measure current. लिख लिया। अब इसके अंदर भी वही हम ग्राफ हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग हम डालेंगे? ग्राफ। थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन क्वेश्चनों में कुछ भी घुमा फिरा के नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि फॉरवर्ड वाइसी का ग्राफ बनाओ, रिवर्स वाइसी का ग्राफ बनाओ, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं आएगा। तो देखिए ये आई था, तो देखिए इसमें ग्राफ क्या होता है, एक कदम पे चलता है और फिर एकदम मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, बढ़ता है फिर एकदम से बहुत मैक्सिमम हो जाता है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो जाता है। तो ये जो वोल्टेज होती है कट इन वोल्टेज होती है, इसको नी वोल्टेज भी बोलते हैं, कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज। पहले इसको लिख लीजिए, बना लीजिए, फिर मैं समझाती हूँ आपको। In this graph, at a small value of voltage, we see that current will be maximum. This voltage is known as Zener voltage और cut in voltage। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया ये वाला टॉपिक। अब हम हेडिंग डालेंगे। हेडिंग हम क्या डालेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। ये समझ में आ गया हो तो अगली हेडिंग डालिए रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। जो भी पढ़ाया ना यही आने वाला है आपके किसमें, एक्सपेरिमेंट्स में। अभी जो बोल रही हूं मैं ये नहीं आएगा। हेडिंग डालिए रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। ये टॉपिक वैसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो टॉपिक है ना इसके फॉर्मूलों की वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो फॉर्मूले है ना थोड़े से जो न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है इस टॉपिक से, लेकिन थोड़ा सा क्या काम आता है। तो आप तो रेजिस्टेंस का मतलब जानते ही हो। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पर भी हमको वही फॉलो करना है और आपको बहुत ही इजी टॉपिक लगेगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो इसके थोड़ा सा इससे पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था वो पूरे 2 नंबर का था। ठीक है,
बट हम इस वाले टॉपिक को कोई नंबरिंग नहीं देंगे। ये टॉपिक है भी बहुत इजी है, आप पढ़िए आपको पता लग जाएगा। लिखिए पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड does not obey Ohm's law and obey exponential law. Exponential law. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए in PN junction diode the ratio of change in potential on diode to change in current is called dynamic resistance, which is represented as RD. कहा था ना, ये आप जानते हो, ये बहुत इजीली हो जाएगा। इस फॉर्मूले को उतारने के बाद लिखिए there are two types of dynamic resistance. There are two types of dynamic resistance. पहला लिखिए फॉरवर्ड बाइस डायनामिक रेजिस्टेंस, और सेकंड लिखिए रिवर्स बाइस डायनामिक रेजिस्टेंस। रिवर्स बाइस डायनामिक रेजिस्टेंस। अब पहली हेडिंग डाल दीजिए फॉरवर्ड बाइस डायनामिक रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर हम फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल भी हमको फॉरवर्ड में लेना होगा और करंट भी हमको फॉरवर्ड में लेनी होगी, बस इतना सा ही डिफरेंस है इसके अंदर। तो हेडिंग आप डाल चुके हैं, तो हम इसके अंदर लिखते हैं इसकी डेफिनेशन सबसे पहले। ठीक है, लिखिए द रेशियो ऑफ small change in forward bias potential, small change in forward bias potential and forward bias current is called dynamic forward resistance. Dynamic forward resistance. It is represented as, किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे? फॉरवर्ड की जगह बस एफ लग गया, सेम फॉर्मूला है। फॉर्मूला उतारने के बाद नोट लगाइए द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस is generally between 10 to 100 ohm. 10 to 100 ohm, ये इसकी रेंज है कि 10 से 100 ओम के बीच में इसकी वैल्यूज हो सकती है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए रिवर्स बाइस डायनामिक रेजिस्टेंस। रिवर्स बाइस डायनामिक रेजिस्टेंस। The ratio of reverse bias voltage and reverse bias current is called reverse bias dynamic resistance, RDR.
फॉर्मूला उतार लीजिए। द वैल्यू ऑफ दिस किस लिए यूज में है, आरडीआर। द वैल्यू ऑफ दिस इज इन मेगा ओम, इज इन मेगा ओम। ओके, तो ये तो था छोटा सा टॉपिक जिसके एग्जाम में आने के चांसेस 0 है। ठीक है, कितने चांसेस है, बिल्कुल 0 चांसेस है एग्जाम में। बहुत मतलब मेरे को नहीं लगता कि एग्जाम में आएगा। अगर फिर भी अगर इंपॉर्टेंट बोला जाए इस टॉपिक में से कि आपको क्या याद रखना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रेंज याद रखनी है कि डायनेमिक फॉरवर्ड की रेंज, फॉरवर्ड में कितनी होती है 10 से 100 ओम, और जबकि रिवर्स में कितनी होती है, मेगा ओम तक हो सकती है इसकी वैल्यू, बहुत ज्यादा होती है। अब जो हेडिंग डाल रहे हैं इसको आप स्टार डालिए। रिवर्स ब्रेकडाउन, रिवर्स ब्रेकडाउन, वो जो ग्राफ आया था ना अपना, तो ये जो सीरीज है इसको ब्रेकडाउन बोला गया है कि एकदम से एक पीक पॉइंट पर करंट की वैल्यू कैसी हो रही है, मैक्सिमम, क्योंकि नीचे करंट ही है ना, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर करंट की वैल्यू कैसी होती जा रही है, मैक्सिमम। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि रिवर्स ब्रेकडाउन क्या है, कितने कारणों से होता है, और उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर का है, और आपको थ्योरी वाइज लिखना है इसको। तो लिखिए, द पोटेंशियल एट विच current rises abruptly, abruptly is called Zener potential और breakdown voltage, और breakdown voltage। There are two reasons of breakdown. There are two reasons of breakdown. First है avalanche. पहले आप पॉइंट ही लिखेंगे, avalanche breakdown. सेकेंड लिखेंगे Zener breakdown. avalanche breakdown और सेकेंड लिखेंगे Zener breakdown। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, पहले लिखाती हूँ फिर बीच बीच में ही समझाती जाऊंगी। लिखिए, इन रिवर्स बाइसिंग, सारा काम रिवर्स बाइसिंग में ही करना है। इन रिवर्स बाइसिंग एट अ हाई पोटेंशियल द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर का मतलब क्या होता है, चार्ज को ले जाने वाले, क्रॉस द जंक्शन एंड accelerated when these high velocity charge carrier cross junction। then नहीं, that लिखिए, that break the present covalent bond, and large number of, मतलब कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है इनके बीच में से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एंड लार्ज नंबर ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर, नए इलेक्ट्रॉन और होलों का क्या बन जाता है, पेयर बन जाता है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर प्रोवाइडेड एंड करंट राइजेस शार्पली।
and current rises sharply. This is called avalanche breakdown. समझ गए इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही हम करंट को जैसे ही हम क्या करते हैं, जंक्शन को क्रिएट करते हैं, माइनॉरिटी चार्जेस जंक्शन को क्रॉस करने लग जाते हैं. क्रॉस करने की वजह से क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं और नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं. और ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं इसकी वजह से करंट बहुत तेजी से बढ़ती है और इसको हम एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं. सेकंड हेडिंग, जेनर ब्रेकडाउन. This event take place in such diode in which doping is more मतलब डोपिंग का मतलब अशुद्धि बहुत ज्यादा मिला दी जाती है. एंड डिप्लेशन रीजन इज नैरो, कि हम डोपिंग बहुत ज्यादा कर देंगे तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी. अब जब डिप्लेशन लेयर ही अपनी पतली हो गई तो इलेक्ट्रॉन आराम से इधर से उधर आ जा सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन आराम से मूव कर सकते हैं तो करंट ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी. तो इसमें रीजन ये है. एंड डिप्लेशन लेयर इज नैरो. इन दिस सिचुएशन at low value of reverse bias potential, the electric field at junction become more. So the covalent bond breaks and current increases sharply. This action is called Zener breakdown. हो गया ये कंप्लीट. अब इसके साथ ही मैं एक न्यूमेरिकल ले लेती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट भी है और आपको करना भी है. ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी क्लास 7 में ही चलेगी अपनी. सॉरी फॉर डिस्टरबेंस. ठीक है, तो हम टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं. तो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 16.3. ठीक है, 16.3 की हम बात कर रहे हैं. तो क्या कह रहा है, ऑन इंक्रीजिंग, प्लीज बुक्स खोल के रखिए, बुक्स में से टॉपिक देखते जाइए कि हम कितना कवर कर लेते हैं. ऑन इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड बाइस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड फ्रॉम 2 वोल्ट टू 2.5 वोल्ट. देखिए डेल वीएफ कितने से कितने इंक्रीज हो रहा है, 2.5 इंक्रीज हो रहा है 2.0 से 0.5 वोल्ट हो गया. फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए बोल रखा है तो एफ लगा दिया. फिर है द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड करंट. अब करंट की बात कर रहे हैं, बिकम 16.5 मिली एम्पियर. डेल आई एफ 16.5 हो रही है, 16.5 से मिली एम्पियर कितना बचा, 10 मिली एम्पियर. कंप्लीट. क्वेश्चन समझ में आ गया. ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बाइस ऑफ सेम डायोड फ्रॉम 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट. अभी ये और बढ़ाने की बात कर रहा है वोल्टेज को अभी और बढ़ाने की बात कर रहा है. मतलब ये थी वोल्टेज, पहला वाला क्या था 5 वोल्ट था, तो अभी वो क्या बात कर रहा है 10 वोल्ट तक की. और ऐसा करने पर जो करंट है इंक्रीज, करंट कितनी इंक्रीज हो रही है, ये तो हमने फॉरवर्ड की बात करी ना, फॉरवर्ड की बात करी. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रिवर्स की. देखो इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप लोगों को दिख रहा हो, ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बाइस ऑफ सेम.
अब तक फॉरवर्ड वाइज की बात कर रहे थे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? रिवर्स वाइज की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम रिवर्स वाइज की बात कर रहे हैं तो अब जब हम जो एफ में काम कर रहे थे वो हम आर के अंदर काम करेंगे। द इंक्रीजिंग रिवर्स वाइज ऑफ द सेम डायोड फ्रॉम 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट। तो डेल आई आर वोल्टेज सॉरी 10 टू 5 वोल्ट कितना बचा? 5 वोल्ट। करंट 30 माइक्रो एम्पियर, डेल आई आर 30 माइक्रो एम्पियर हो रही है 20 माइक्रो एम्पियर से, तो यहाँ बचा 10 माइक्रो एम्पियर। ओके, अब क्या बोल रहा है? फाइंड द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इन बोथ द कंडीशन। कौन सी कंडीशन? फॉरवर्ड वाइसिंग में और रिवर्स वाइसिंग में। अब आप तो फॉर्मूला जानते हो, फॉरवर्ड वाइसिंग के लिए क्या है? डेल्टा बी एफ अपॉन डेल्टा आई एफ। सेम एज रिवर्स वाइसिंग में क्या होगा? डेल्टा बी आर अपॉन डेल्टा आई आर। अब मेरे हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं अब इसका आंसर आपको बता देती हूँ कि आंसर कितना आएगा। मिली वगैरह को चेंज कर लेना, इस टाइप से चेंज होगा 10 की पावर -3 एम्पियर, और ये होगा 10 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर। मिली का मतलब 10 की पावर -3 और माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। तो मैं अब इसके आंसर आपको बता रही हूँ। इसका तो आएगा 50 ओम, बिल्कुल करेक्ट है, बताया था ना 10 से 100 ओम के बीच में होता है, आ रहा है। और जो इसका आंसर आ रहा है वो है 0.5 इंटू 10 की पावर 6 ओम, मतलब 0.5 मेगा ओम। मेगा को हम बिल्कुल कैपिटल एम से लिखते हैं, ठीक है, यही बताया था मैंने आपको। इसको प्लीज उतार लीजिए। उतारिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। बस जो करा रही हूँ उन्हीं पे ध्यान दें, ऐसा नहीं कि मैम ये छोड़ दिया, मैम वो कराओ ये कराओ, ऐसे बिल्कुल फालतू की बकवासें नहीं करना। जितना कराया जा रहा है सिर्फ उतना ही करो, जो छोड़ दिया उसको छोड़ते चले जाओ, आप भी फायदे में रहोगे। हो गया ये? द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ, देखो ये चैप्टर आपको टफ तो बहुत लग रहा है, मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और अभी और टफ लगने वाला है। इस बात को भी मैं आपको अभी क्लियर कर रही हूँ, इसलिए आपको बार बार ये चीज बता रही हूँ मैं कि साथ के साथ करते जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बच्चे घबराई जाएंगे, हमसे तो फिजिक्स होगी नहीं, या मैम की हमको समझ में नहीं आएगी। तो घबराने की बात नहीं है। इस चैप्टर को कोई भी टीचर यदि आपको पढ़ाएगा आपको टफ ही लगने वाला है। बस होता ये है कि टीचर्स इन टॉपिक्स को सबसे लास्ट में लेते हैं, तो सबसे लास्ट में आपके पास ऑप्शन नहीं होता ये कहने का कि मैम समझ में नहीं आ रहा, सर समझ में नहीं आ रहा। उस टाइम पे क्या लगता है कि बस जो कराया जा रहा है करते जाओ, कॉपी में उतारते जाओ, बाद में याद कर लेंगे, यही होता है ना। तो ऐसा नहीं करना है। मैंने सबसे पहले टॉपिक उठाया तो ये अपने ऊपर रिस्क लिया मैंने एक तरीके से, तो आप लोग इसमें प्लीज सपोर्ट करो और इसको अच्छे से याद करो। द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड वाइज इज 25 ओम। RDR आपको दिया हुआ है 25 ओम। हाउ मच शुड बी द फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज टू ऑब्टेन 1 मिली एम्पियर करंट? तो आप तो फॉर्मूला जानते ही हो ना, डेल्टा VF डेल्टा, सॉरी ये फॉरवर्ड बोला है, फॉरवर्ड, ठीक है। क्या निकालना है? ये निकालना है। डेल्टा VF क्या हो गया? RDF इंटू डेल्टा IF। डेल्टा VF क्या होगा? RDF कितना है? 25। डेल्टा IF कितना है? 1 मिली। $25 मिली वोल्ट उतार लीजिए। अब मैं देखती हूँ ऐसा कुछ
कुछ आपके क्वेश्चन आपके पीछे हो तो आप उसकी भी प्रैक्टिस खुद ही करिएगा। हो नहीं पाएंगे ये तो आपसे, मुझे ही कराने होंगे। हेडिंग डालिए। यूज ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। ठीक है, यूज ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। अब इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रेक्टिफायर क्या होता है। बता सकता है कोई रेक्टिफायर क्या होता है? तो लिखिए सबसे पहले the process of conversion of AC into DC is called रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन। हाँ, रेक्टिफिकेशन ही बोलते हैं, प्रोसेस है ये। एंड द एलिमेंट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। मतलब क्या बोल रहा है ये? एसी ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? रेक्टिफायर। लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसको मैं फ्यूचर में इस टाइप से लिखूंगी HWR, समझ जाना, ठीक है। नेक्स्ट है फुल वेव रेक्टिफायर FWR, इस टाइप से आपको लिखना है। अब आप फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, हाफ वेव रेक्टिफायर। आप लोगों को तो ये पूरा ही लिखना है, शॉर्टकट्स की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छे से आप टॉपिक्स को कंप्लीट करो अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप सजेशन लीजिए, ठीक है।